Hallelujah, 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 hallelujah. ओ रबा रींदा रसा खंदर लब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि तूने आज का मौका दिया कि तेरे लोग खुदावन तेरे वचन को सुन सके, खुदावन तेरी महिमा में जिंदा रह सके। खुदावन तूने अपनी खूबियों के साथ हमें ऊंचा किया, अपनी मजबूती दी, अपनी ताकत दी, अपना हौसला दिया। खुदावन तूने अपना आत्मा दिया कि खुदावन हम अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदावन तेरे 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 तेरी आत्मा पर निर्भर होकर प्रभु यीशु मसीह की बातों को पूरा कर सकें। यीशु मसीह में दोबारा तेरे बच्चों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज की सुबह खुदावन सेम ना रहे इनके लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन ये बहुत सारी सुबहों से खुदावन आज की सुबह अलग रहे, अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज की सुबह पर खुदावन ये तेरा 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 प्रकाश और खुदावन तेरा 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 तेरी तेरा साया, तेरी ताकत, तेरी महिमा तेरे बच्चों पे साया करे। इसी समय खुदावन तेरा विशेष वचन तेरे बच्चों को ऊंचा करे। मैं दोबारा खुदावन तेरे दास होने के नाते खुदावन तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ। खुदावन उसी वचन से जिस वचन के साथ उन्हें खुदावन एलिया को, अलीशा को, अब्राहम को ऊंचा किया, खुदावन उनके पास जो नहीं था खुदावन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो खुदावन उनके पास था खुदावन उससे उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। यीशु मसीह के नाम से खुदावन आज की सुबह पे खुदावन बहुत बड़े कार्य हो सके। खुदावन जहाँ पर खालीपन है यीशु मसीह के नाम से खालीपन भर जाए। यीशु मसीह के नाम से बड़ी प्रतिज्ञाओं पर खुदावन हम मनन करें और खुदावन तेरा अभिषेक खुदावन तेरे बच्चों पर साया करे और खुदावन तेरी बातों को हम अपने जीवन में रख कर आगे बढ़ने वाले बने। खुदावन हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस संडे के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए खुदावन ये तेरी आराधना जो महिमा रोज सच्चाई से की गई उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज का खालिस वचन खुदावन हमारे अंदर से गुनाह को, हमारे अंदर से खुदावन नफरत को, हमारे अंदर से खुदावन उस घमंड को यीशु मसीह के नाम से ख़त्म करें। और खुदावन हर एक हिपोक्रेसी की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदावन वो खत्म हो जाए। और खुदावन तेरे सामने हलीम होके, हम्बल होके तुझसे मांगे और खुदावन तेरे बच्चे तृप्त हों और खुदावन किसी चीज की कमी ना हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी बोलेंगे आमेन। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज आप सुबह में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम पास्टर विकी गिल फ्रॉम रियाफो पंजाबी चर्च, न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क से। और आई बिलीव कि आज की सुबह खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में कुछ खास कारण से दी है। और मैं बीते दिनों के लिए खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ और तमाम कलीसियाओं का, और जिन्होंने अपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखा और खुदावंद से वो हमेशा मनन करते रहे, उसके ऊपर ध्यान करते रहे कि परमेश्वर ही उनका बल है, सहायता है, ताकत है। एंड आई बिलीव कि जिन्होंने इस वचन को, इस बातों को अपने जीवन में हमेशा रखा, उनके चेहरे कभी शर्मिंदगी से काले नहीं हो सके। हालेलुया। छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे पता है आज का वचन आपको आपके एक बहुत सारे खाली स्थानों को भरने जा रहा है। एक गवाही है कि पिछले दिनों में मेरी बेटी बहुत बीमार थी और जिसके कारण उसे वायरल था, फ्लू था। और उस वायरल से कारण उसे बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। पर एक चीज़ जो मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी में देखी, उसकी उसकी लाइफ में देखी, दैट वाज अ समथिंग ही वाज एवरी टाइम क्लेमिंग एंड एवरी टाइम टेलिंग, पापा जीसस कैन हील मी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे हील कर सकता है। और मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि हमारे बच्चे हम हमारे उस परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हैं। और ये कुछ आम बात नहीं है, बहुत ख़ास बात बन जाती है जब एक बच्चा जिसकी उन्नति अभी शुरू हुई है, अभी जो बच्चे हमारे जो कि अभी अच्छी तरह कई चीज़ों को समझ नहीं पाए, माइंड मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं है, पर हर एक बात को यीशु मसीह के साथ जोड़ सके, तो ये समझ लेना पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। और
जिस रीति से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे थोड़ा सी एलर्जीज़ मुझे और मेरी वाइफ को भी रही हैं। और आई बिलीव अगर खुदावन ने दोबारा अलाउ किया है मुझे कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, बोल सकूं, तो मुझे आज पूरा भरोसा है, अगर खुदावन ने मेरी आवाज़ को खोला है, अगर खुदावन ने मुझे अलाउ किया कि मैं आज का वचन आपके साथ रूबरू कर सकूं, मैं फिर कहता हूं, शैतान, गोलियत दोबारा शर्मिंदा होगा। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ गरीबी के शराब दोबारा नाश किए जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ बीमारियों का सर झुकेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर कहता हूँ लड़ाई झगड़े वाली गंदी स्पिरिट पैरों के नीचे, यीशु मसीह के पैरों के नीचे कुचली ली जाएगी। मैं फिर कहता हूँ घमंड, ईर्खा, नफरत की बुरी आत्माएं यीशु मसीह के नाम में सड़ेंगी आज। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के वचन से आप बहुत ब्लेसिंग हासिल करोगे, आज की जीत से आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग हासिल करोगे। और एंड आई बिलीव एंड आई रियली थैंक यू फॉर माय चर्च पीपल, जितने हमारे चर्च के लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, जर्सी और न्यूयॉर्क के, आपकी सभी प्रार्थनाओं के लिए मैं आई एम रियली थैंक यू कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की, जिससे आज हम बिल्कुल ठीक हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि इस समय में खुदावंद आपको इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने परमेश्वर के हृदय को जाना है, परमेश्वर के हृदय को जाना है। और जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं वो परमेश्वर के फलों में चलने वालों में से। हालेलुया। और मैं जितने लोग लाइव हैं इस समय में, आई कुड फील, आई कुड सी सम लॉट ऑफ पीपल आर लाइव राइट नाउ। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और आई बिलीव कि जिनके पास अपनी बाइबल है, अपनी बाइबल आप अपने पास रखें। आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके सवाल बहुत हो सकते हैं पर जवाब एक ही है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वो ही एकमात्र एक हिस्सा है, एक ऐसा रास्ता है जिससे आपकी ज़रूरतें ही नहीं केवल, बल्कि आने वाले वंश की भी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुनना आज के वचन को, और मेरा पूरा यकीन आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करे। चलिए जल्दी से परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे, खुदा के कलाम की तरफ देखें, खुदा का वचन आज आपसे क्या बात कर रहे। और मेरा मेरा पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के द्वारा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े रहस्य को खोलने जा रहा है। एंड द टॉपिक इज रिगार्डिंग दैट वी नीड टू लिसन टू अ मसाया। हमें अपने परमेश्वर को सुनना बहुत ज़रूरी है, उस परमेश्वर को जो जीवन देता है, वो खुदावन जो जीवन के साथ हमारी जीवन को अच्छी प्रतिज्ञाओं के साथ जोड़ देता है, खुदावन की सामर्थ वाली प्रतिज्ञाओं के साथ जोड़ देता है। वो वाली प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मुख से बोली और खुदावन ने कहा जमीन आसमान टल जाए कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। सुनो ध्यान से बात, आई जस्ट गिव यू थोड़ी देर में आपकी पहले काउंसलिंग करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि आज का परमेश्वर का वचन का बेस मैं बनाना चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर की सुन सकें। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह एक स्थान पर एक स्थान पर पहुंचे और उस स्थान पर परमेश्वर ने देखा बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं। पर बाइबल एक वचन में ऐसा बताती है कि यीशु मसीह पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए, और वो प्रार्थना करने के लिए गए और वो प्रार्थना में परमेश्वर अपने पिता से ये बात करने के लिए गए, ये बात को जानने के लिए गए कि वो 12 चेलों के नाम क्या होंगे, वो कौन से 12 चेलों को मेरे को चुनना है। बेशक उसे अपने 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 पिता पर इतना भरोसा था, बेशक वो अपने पिता पर निर्भर था, बेशक वो खुदावन का बेटा होने के बावजूद भी, उसे पता होने के बावजूद भी वो अपने पिता पे इतना निर्भर था, उसको अपनी प्रार्थना से इतना प्यार था, उनको उसको अपने 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 पिता की अल्फाज से, आवाज़ से इतना प्यार था कि वो हमेशा अपने पिता की आवाज़ को सुनना चाहता था। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन परमेश्वर ने अपने 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को पहाड़ पर लेकर गए। और जैसे वो पहाड़ पर लेकर गए, उन्होंने एक दर्शन देखा। उन चेलों ने एक ऐसा खास दर्शन देखा, वो एक दर्शन बहुत बहुत खास था उनके लिए, क्योंकि हर बार
यीशु मसीह कोई भी बात उनके सामने जब रखता था, परमेश्वर उनके अंदर से एक ऐसा एहसास पैदा करता था उसके अंदर, उनके अंदर से, कि वो एहसास उनकी शक्ल पे नज़र आए, उनके जीवन पे नज़र आए। आपको पता है, जितने भी लोग यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है जो कि आपके जीवन से नज़र आता है, आपकी शक्लों से नज़र आता है, आपके अल्फाज से नज़र आता है, आपके देखने से, आपके बोलने से, आपके उठने बैठने से नजर आता है। हालेलुया। गॉड ऑलवेज वांटेड कि कुछ ऐसा परमेश्वर कार्य करे जो आपके अंदर से परमेश्वर एक नई आचरण को, एक नई सभ्यता को, एक नई आत्मिकपन को परमेश्वर अच्छी रीति से निखार कर लोगों के सामने लेकर आ सके। बाइबल ऐसा बताती है, जैसे यीशु मसीह उस पहाड़ पर लेकर गए, बाइबल में लिखा वो सिर्फ अपने 3 चेलों को लेकर गए, बाकियों को नहीं लेकर गए। बाइबल में ऐसा बहुत बारे आप देखोगे, इन वाक्यों को देखोगे, यीशु मसीह ने अपना एक 3 का ग्रुप बना के रखा हुआ था, और 9 चेले अलग रहते थे और 3 अलग रहते थे। बाइबल में ऐसा लिखा कि पतरस और अंद्रयास को खुदावन ने जब चुना भी था, इकट्ठों को चुना था, तब भी परमेश्वर ने अंद्रयास को अब साथ में नहीं लेकर गए, बल्कि परमेश्वर इन 3 चेलों को अपने साथ लेकर गए। मैं आपको फिर बोलता हूँ, परमेश्वर की योजना आपके प्रति इतनी खास है। अगर परमेश्वर आपसे कोई बातचीत करना चाहता है ना, तो मैं फिर बताऊं, परमेश्वर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। गॉड इज सो मच फ्री टू टॉक टू यू विदाउट एनी काइंड ऑफ, किसी भी चीज की जरिया बनने की भी जरूरत नहीं है प्रभु को। परमेश्वर कैन टॉक यू डायरेक्टली। हालेलुया। वही लोग अपने परमेश्वर की आवाज को डायरेक्ट सुन सकते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा, डिपेंड रहते हैं। बोलो हालेलुया। बहुतों लोगों का सवाल है, आज मैं आपके इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा कि क्यों नहीं हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते, व्हाई वी कैन नॉट एबल टू हियर द ऑडिबल वॉइस ऑफ गॉड। एंड लेट मी टेल यू, गॉड स्पीक्स टू हिज चिल्ड्रन इन ऑडिबल वॉइस। ठीक है, याद रखना, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे वेज हैं जो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करता है। कई बार हम परमेश्वर पे फोकस नहीं कर पाते, प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते, हमारा फोकस किसी दूसरे थर्ड पार्टी की तरफ जब होता है, परमेश्वर उसके थ्रू होके बात करता है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार हम अपनी मुश्किलों से सीखते हैं, क्योंकि मुश्किलें तब पैदा होती हैं जिसे जब हम उन मुश्किलों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जब हम अपनी उन परेशानियों के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, परमेश्वर मुश्किलों के थ्रू बात करता है। अगर आपने देखा, जब आप अपनी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, प्रार्थना वाले जीवन से बहुत प्यार करते हो, परमेश्वर आपको प्रार्थना से जवाब देगा। जब आपको लगता है, जब आप परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करते हो, परमेश्वर आपको वचन के थ्रू एक बहुत गहराई में लेकर जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा कोशिश करते हो कि परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से सुनना है, तो परमेश्वर आपको अपने वचन के साथ आपसे बातचीत करता जाएगा। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, उस समय में परमेश्वर ने जब उनको दर्शन दिखाया, वो दर्शन काफी लंबा देर चला। वहां पर अब्राहम था। परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा कि उस जगह पर 2 और इम्पॉर्टेंट लोग वहां पे मौजूद थे। एक था मूसा, दूसरा था एलिया। और बाइबल में ऐसा लिखा कि जैसे ही मूसा और एलिया वहां पे मौजूद थे, वहां से एक आवाज आई, आसमान से एक आवाज आई। आपको पता है, एक एक आवाज़ जर्दन नदी पर भी आई थी जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, और एक आवाज़ उस पहाड़ पर आई जब परमेश्वर अपने बाकियों चेलों को दर्शन दिखा रहे थे, और वो दर्शन थोड़ा लंबा चल रहा था। और वहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, वहाँ पर एक आवाज़ आई। उस आवाज़ ये आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। वहाँ पर भी एक आवाज़ आई। आपको पता है वहाँ पे क्या आवाज़ आई? वहाँ पे एक आवाज़ आई है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, लिसन टू हिम। बोलो हालेलुया। देयर वाज द वन वॉइस केम ओवर देयर, और उन्होंने एक आवाज को सुना। वहां पे बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, पतरस जल्दबाजी करना लगा और उसने कहा कि प्रभु जी, मुझे लगता है ये वार्तालाप बहुत लंबी चलेगी, क्यों ना हम यहाँ पर एक रैन बसेरा, एक तंबू बना लें, जहाँ पर हम आराम से बैठकर परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुन सकेंगे, परमेश्वर तेरे वस दर्शन को दे सकेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे वो पतरस बोलना शुरू किया, आसमान से आवाज़ आई, और वहां पे कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र है, अब इसकी सुनो।
वाई बाइबल ऐसा कहती, क्यों परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा कि उस समय में पतरस को परमेश्वर ने ये कहा कि इसकी सुनो। अब वहाँ पर मूसा भी मूसा भी वहाँ पर मौजूद था, और वहाँ पर एलिया भी मौजूद था। परमेश्वर ये बताना चाहता था, याद रखना, अब ना तुम्हें मूसा की सुनने की ज़रूरत है, अब ना तुम्हें एलिया की सुनने की ज़रूरत है, अब तो सिर्फ तुम्हें सिर्फ यीशु मसीह की सुनने की ज़रूरत है। इसकी सुनो। बोलो हालेलुया। दैट्स वाई मैं आई टेल यू, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अब हमें उस 10 हुक्मों को मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है परमेश्वर के वचन के अनुसार मत्ती, मरकुस, लूका में परमेश्वर ने अपने एक नए नए कानून, एक नए हुक्मों की रचना की है। परमेश्वर ने कहा वो जो से 10 हुक्म थे वो यहूदियों के लिए थे। अब परमेश्वर ने दो दो जो हमें हुक्म दिए उन्होंने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा, तुमने ये सुना होगा प्राय स्त्री की तरफ तुम्हें देखना भी नहीं। परमेश्वर कहता, मैं कहता हूँ उसके मन में भी बुरी विचार नहीं करना। मैं ये कह तुमने ये सुना होगा कि तुम्हें किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, पर मैं तुमसे ये कहता हूँ अपने भाई के बारे में कभी गलत सोचना भी मत। मैं तुमने ये सुना होगा हत्या नहीं करनी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अब किसी की परमेश्वर ने मत्ती की इंजील में ये कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हें किसी के बारे में गलत विचार अपने मन में धारना भी नहीं है। You know, there's something the God has come up with a new law. परमेश्वर ने उन कानून को बदल दिया। परमेश्वर ने उन 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 10 हुक्मों को बदल दिया। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हें उन वचनों को मानने की ज़रूरत है, उन हुक्मों को मानने की ज़रूरत है जिससे मेरी इच्छा पूरी हो सके, स्वर्ग की इच्छा पूरी हो सके, और पिता की महिमा हो सके। बोलो हालेलुया। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप इस वचन के ऊपर अध्ययन करोगे, इस पे भरोसा करोगे, परमेश्वर आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। आपने बहुत बार देखा है, इस बातों को आपने सुना है, समझा है। मैं आपको फिर कहता हूँ, इस बात के ऊपर ध्यान दो, इन बातों पे मनन करते जाओ। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जितने 10 हुक्म को बदल कर परमेश्वर ने जो हुक्म पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर धन्य के वचन के साथ परमेश्वर ने हमें भरा है, उसके ऊपर परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ पवित्र आत्मा के फल विराजमान होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल विराजमान होंगे। मैं फिर कहता हूँ, यीशु मसीह ने 30 साल फल दिखाए और 3.5 साल वरदान दिखाए। ज़्यादा उसने फल दिखाए, तो क्यों ना आज हम फलों की चर्चा करें। हालेलुया। वरदान तो सिर्फ 3.5 साल दिखाए यीशु मसीह ने। 30 साल, 30 ईयर्स तो उसने परमेश्वर ने अब फल को दिखाया है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ परमेश्वर के वरदानों की बात करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, आज आज आपको जिन बातों के बारे में परमेश्वर बताने जा रहा है, इट्स टोटली डिफरेंट। आपने बहुत कम प्रचारकों से ये बात को सुना भी होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर आज आपके विषय में परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बोलने जा रहा है ना, तो ये ध्यान से सुन लेना कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर के जीवन को बदलेगा आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज आप कई चीज़ पे एक्सपोज हो जाओगे, और परमेश्वर चाहता है कि अंदर से एक्सपोज किए जाएं हम। और याद रखना, जो व्यक्ति अंदर से एक्सपोज हो जाता है उसे झूठ का सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कोई मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे पता है कि उसका पाप उसके सामने आ गया है और उसकी गलतियां उसके सामने आ गई। और वचन ऐसा कहता है, धन्य वो व्यक्ति जिसका पाप उसके सामने रहता है और वो पाप को देखकर अपने आप को मुंह फेर लेता है। बोलो हालेलुया। तभी दाऊद ने कहा, मैं मेरा पाप हमेशा मेरे सामने रहता है और मैं उसे देखता हूँ और मैं उस पर उससे मुंह फेर लेता हूँ, क्योंकि ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। बोलो हालेलुया। आपको याद रखना है इस वचन को, अपने परमेश्वर के नाम से इसको याद रखो। बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर की हर एक मिरेकल को याद रखते हैं। मैंने बाइबल स्टडी में भी ये बात सिखा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पहले मिरेकल को याद रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने काना गलील में एक बहुत बड़ा मिरेकल किया। यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया, 12 साल की रोगन को चंगा किया। परमेश्वर ने एक मुर्दे को जिंदा किया, लाजर को चंगाई दी। अगर यही लोग बताते, ये तो कई लोग
एथियस्ट लोग भी इस बारे में बयान कर सकते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते वो भी इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। यीशु मसीह ने तो हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, हम क्यों ना परमेश्वर के अंदरले मन के बारे में विचार कर सकें, उसके बारे में जान सकें, उसके बारे में बोल सकें। और तभी खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा, तुम्हें तो खुदावन ने अपना रूपाक से अभिषेक किया, जिससे अभिषेक किया वो तुम्हें 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 बाहरली जीवन नहीं, तुम्हें परमेश्वर अपना अंदरला जीवन दिखाता है। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना इस वचन को, क्योंकि मैं आपके साथ एक खास बात है, मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो। अब आपको ना ही मूसा की सुनने की ज़रूरत है, ना ही एलिया के सुनने की ज़रूरत, ना उसी व्यवस्था को मानने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ यीशु मसीह की सुनना है। बोलो हालेलुया। तभी वचन में लिखा, जैसे ही काना गलील में यीशु मसीह ने मिरेकल करना था, उससे पहले मरियम ने क्या कहा, अपने चेलों को कहा, यीशु की सुनो, जो ये कहता है उसकी बात को सुनो। बोलो हालेलुया। मैं एक चर्च में प्रीच करने के लिए गया था। मेरे साथ एक भाई थे, और वो भाई वो चाहते थे कि पास्टर जी, आई जस्ट वांट टू नो कि ये कौन सी राइट टंग है, जो पवित्र आत्मा की कौन सी राइट टंग से, डिफरेंट टंग से बात की जा रही है। वहाँ पे दो बहनें डिफरेंट टंग्स में बात कर रही थी। अब मेरे साथ जो भाई थे वो पूछ रहे थे, पास्टर जी आई वांट टू नो विच इज़ द राइट वन। मैं उनको ये समझा रहा था, मैंने बता रहा था, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंसान अपनी ताकत से ग्रहण करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। वहाँ पे दो बहनें थी, दोनों बहनें पवित्र आत्मा के अल्फाज में बात कर रही थी। वो बोल रहे थे, मैंने दोनों बहनों को मीटिंग के बीच में इनको मैंने बीच में बोला, मैंने बोला सिस्टर ये पवित्र आत्मा की लैंग्वेज नहीं है, आप प्रार्थना करें और से आपको मिलेगा, प्रभु की तरफ से मिलेगा। और आप मानो एक बहन ने तो बिल्कुल गौर नहीं किया, उसने कहा, उसने मेरे पर बिल्कुल गौर नहीं किया, उसने कहा आई व्हाट आई एम डूइंग इट्स राइट। एक दूसरी बहन को जब मैंने बोला, मैंने कहा सिस्टर ये होली स्पिरिट की टंग नहीं है। अब भाई मेरे साथ खड़े थे और मैं उसको दिखाना चाहता था, और वो बहन रोना शुरू हो गई, वो घुटने टेक लिए उसने। मीटिंग जैसे ख़त्म हुई, भाई मुझे पूछते हैं, पास्टर किसकी राइट लैंग्वेज थी। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा दोनों ही स्पिरिट की लैंग्वेज बोल रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं। एक ने अपनी ताकत से सीखी है, और जिसने अपनी ताकत से सीखी है, अपने बल से सीखा है ना, उसको उसके अंदर फल नज़र नहीं आएंगे। उसके अंदर फल नहीं थे, उसके अंदर अभी भी एक ईर्खा थी, उसके अंदर अभी भी एक घमंड था। एक जिसके अंदर, जिसने परमेश्वर से लिया, परमेश्वर से ग्रहण किया, वो हम्बल होकर रोने लग पड़ी। कहती पास्टर मुझे मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, मैं और भी उन्नति करना चाहती हूँ। ये था परमेश्वर का फल। बोलो हालेलुया। मैं फिर बताता हूँ, मैंने उस भाई को भी ये बोला, मैंने कहा देख दोनों ही बोल रहे हैं। आप बहुत सारे लोग इस बहुत सारे प्रचारक भी आपको दिखेंगे, जिन्होंने अपनी ताकत, अपने मनोबल से, अपने बल से, उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य से, अपनी अपनी शक्ति से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया, अपनी ताकत से समझा, सीखा, बोला। कई लोगों ने सिर्फ अपने प्रभु पर निर्भर होकर खुदावन से सीखा है। और जो खुदावन से सीखते हैं उनके अंदर एक फल नजर आता है, उनके अंदर एक फल होगा, वो कभी भी जल्दी गुस्से में नहीं आएंगे। बोलो हालेलुया। वो कभी भी इस चीज का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। वो ऑलवेज टेक टाइम, ऑलवेज कम क्लोज टू द लॉर्ड एंड हम्बल टू द इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर से मांगेंगे। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ, अगर आप किसी को जांचना भी चाहते हो, किसी को समझना चाहते हो ना, एक बार याद रखना, उसके अंदर एक ऐसा फल होगा जिससे आपको तसल्ली मिलेगी। कितने ऐसे लोग हैं, मेरे को पता है बिल्कुल, आई बिलीव, जिनके साथ बैठ के आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, आप उन लोगों के साथ 10 मिनट उनसे बात तक नहीं कर पाओगे। उसके पीछे पता कारण क्या होता है, उनके अंदर जौन सी लाइट है ना, वो लाइट, वो उनकी लाइट जौन सी है, वो लाइट उनकी बहुत चमक रही होती है। पर परमेश्वर की जौन सी लाइट है ना, वो अंधकार को दूर करती है, और लोगों की जो अपनी ताकत से जो लाइट हासिल करती है, उनकी आंखों में पड़ती है। और मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आंखों में पड़ रही हैं आज, जो देख नहीं पाते। आज आज ऐसी लाइट हम पर हो कि हम अंधकार को दूर कर सकें। ऐसी लाइट हो कि हम उस अंधकार की बातों के ऊपर एक परमेश्वर के नाम से एक नई विजय को, एक नई जीत को हासिल कर सकें। अगर उस लाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जब तक हम उस अंधकार पे जीत नहीं हासिल कर पाए। सबसे पहले हम अपने गुस्से पे जीत हासिल नहीं कर पाए,
अपने 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 ऊपर जो कंट्रोल हमसे होता नहीं, उस पर हम जीत हासिल नहीं कर पाए। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर की इस खास बात पर आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ऊंचा करेगा। तभी वचन में लिखा, गलातियों 3:3 में लिखा, परमेश्वर ने तभी कहा, खुदा के कलाम में लिखा, हे निर्बुद्ध, हे निर्बुद्ध गलातियों, तुम्हें किसने मोल लिया? आत्मा पे आरंभ करके शरीर पर खत्म कर रहे हो। बोलो हालेलुया। अगर आप खोलो बाइबल, गलातियों की खत उसकी तीन में ऐसा लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, हे निर्बुद्ध गलातियों, तुम्हें किसने मोल लिया? तुमने आत्मा पे आरंभ किया और शरीर पे खत्म कर दिया। बोलो हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो कि शारीरिक तौर पे अंत करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मसीह लोगों में से जितने मसीह लोग हैं, आपको कोई नहीं देखता कि आपने शुरुआत कैसी की है, आपका अंत कैसा है, आपकी एंडिंग कैसे है, सभी देखते हैं। बोलो हालेलुया। आप कितने अच्छे तरीके से आपने प्रार्थना करनी शुरू की, कोई नहीं देखेगा, पर आप इसका एंड कैसे करोगे, दैट विल लुक एवरीवन। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ, शुरुआत सभी कर लेते हैं, सभी कर लेंगे। मैं कहता हूँ सभी कर लेंगे, टिकता कौन है? बोलो हालेलुया। अंत तक कौन टिकेगा? मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार किया जाएगा। इस कभी भी गलत फहमी में मत रहना। आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपका मोक्ष आपको मिल गया, सल्वेशन मिल गया, अब मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, अब सब कुछ ठीक रहेगा। बाइबल ऐसा बताती है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे इस रीति से चले। हमने देखा है बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत अपनी बहुत अच्छी की, उनका एंड बहुत बुरा हुआ। जिसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाऊद। बाइबल ऐसा बताती है, 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने, पिता बाप ने उसका पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया। उसका अभिषेक करने के बाद परमेश्वर ने उसे राजा बनने की और उसकी पदवी दी। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने दाऊद को इतना मसा किया, इतना इतना बल दिया। उसने उसने जैसे उसका अभिषेक किया, उसने पहली लड़ाई जब लड़ी गोलियत के साथ, उसने गोलियत को मारा। उसने सिकलत में लड़ाइयाँ जीती, गात में लड़ाइयाँ जीती, उसने बहुत सारी जंगों को जीत लिया। पर बाइबल ऐसा बताती, एक समय था जब जैसे ही दाऊद अपनी टेरेस पे पहुंचा, उसने देखा टेरेस से एक उसे बाथरूम नजर आया, और उस बाथरूम में एक औरत बिना कपड़े डाले नहा रही थी। जैसे उसने उसको देखा, वासना भरे ख्याल उसके मन में आए। जैसे ही उसके मन में आए, उसने उस औरत के साथ व्यभिचार किया, और उसे ये भी नहीं पता लगा उस समय कि वो भी शादीशुदा है और वो भी शादीशुदा है। और बाइबल ऐसा बताती, जब उसे ये पता लगा कि वो औरत शादीशुदा है, उसने उसके हस्बैंड ऊरिया को भी मरवा दिया। सुनो, एक व्यक्ति जिसकी आत्मिक शुरुआत हुई, ऐसी आत्मिक शुरुआत हुई, और बाइबल ऐसा बताती उसका अभिषेक किया गया, उसने अपनी जिंदगी में क्या करना शुरू किया। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे बशबा 9 महीने वो प्रेग्नेंट थी। बाइबल में लिखा, जब बच्चा उसके पेट में था, वो दाऊद का बच्चा उसके पेट में था, तब नेथन ने आकर जब उसे ये बताया कि तुमने गुनाह किया, तब जाके उस व्यक्ति ने, सुनो, उस व्यक्ति ने अपना गुनाह 9 महीने तक नहीं माना। 9 महीने तक नहीं माना था, जब तक किसी ने आके बताया नहीं उसे। सोच कर देखो, उसने गलती की, उसने गुनाह किया, उसने मर्डर करवाया, और मर्डर करवाने के बाद भी उसने 9 महीने तक अपने गुनाह की माफी तक नहीं मांगी थी। और बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था एब्सलोम। और वचन में ऐसा लिखा है कि जब उसके बेटे ने उसकी बगावत करनी शुरू की, तो उसे उसे यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा।
और जैसे वो यरूशलेम छोड़कर भाग रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसको व्यक्ति उसे उसके ऊपर बट्टे मारना शुरू किया, पत्थर मारना शुरू किया और उसे गालियां निकालना शुरू की, उसे कुत्ता कहना शुरू किया। और जैसे ही उसको वो गालियां निकाल रहा था, और उसके दाऊद का जो सेनापति था उसने कहा, उस सेनापति ने कहा, हे राजा, मैं अभी जाकर उसे मार कर आता हूँ। दाऊद ने उसे रोका, उसने बोला उसको हाथ तक नहीं लगाना, ये परमेश्वर ने अलाउ किया है कि ये मेरे पर उंगली उठा सके। दाऊद ने उसके खानदान के बहुत सारे लोगों को पहले मारा था। सुनो ध्यान से बात। एक जगह पर दाऊद इतना स्पिरिचुअल नजर आता है, एक जगह पर उसके गुनाह का लिस्ट बहुत बड़ा है। और बाइबल ऐसा बताती है, जब उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ, सुलेमान पैदा हुआ, और बाइबल में ऐसा लिखा कि जैसे ही सुलेमान पैदा हुआ, उस समय जब वो लास्ट स्टेज पर था, उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने कहा, लुक एट दैट द ग्रे हेयर मैन। बाइबल में लिखा, उसने कहा, लुक एट दैट द ग्रे हेयर मैन, इस व्यक्ति को देख, डू वन थिंग, तू मेरा बेटा है ना, जा इसे मार दे, इसे खत्म कर देना, बिकॉज ही अब्यूज्ड मी। बोलो हालेलुया। सुनो, एक व्यक्ति जिसने अपनी शुरुआत इतनी धार्मिकता के साथ की, उसका अंत बाइबल में लिखा, जैसे उसने सुलेमान को बोला किल दैट पर्सन, वो सो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, उसने अनफॉरगिवनेस पे खत्म किया। बोलो हालेलुया। उसने अनफॉरगिवनेस पे अपनी अपनी जर्नी को खत्म किया। क्या हमारी जर्नी ऐसे तो नहीं है? हमने शुरुआत अच्छी की है, आज हम अनफॉरगिवनेस पे खत्म तो नहीं कर रहे? आज भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने किसी चीज़ को अभी अपने दिल से भी निकाला नहीं। अगर आज भी कहीं चीज़ों पर आपको कमज़ोरियां आपको खाती हैं, कि आपकी अनफॉरगिवनेस वाला पार्ट आज भी आपको लेकर आपको नीचे कर रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सभी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं जहाँ पर फल कायम नहीं होते। फल आपको हम्बल होना सिखाता है। फल आपको आपकी आपकी मुश्किलों में आपको ये बताता है कि तू गलत कहाँ है। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर बोलता हूँ, इस बात पे ध्यान दो, इस बात पे। एक और व्यक्ति है बाइबल में ऐसा लिखा, जिसका नाम था सैमसून। शमशून नाम का एक व्यक्ति था, बाइबल में ऐसा लिखा, सैमसन की लाइफ में वो फिलिस्तीनियों को मारता था। और वचन में ऐसा लिखा, उसके पास एक ऐसी अद्भुत ताकत थी जो कि बाकी किसी के पास नहीं थी। एक औरत के प्यार में, उस वासना में वो आकर उसने अपने परमेश्वर के साथ गद्दारी कर दी। और जैसे उसने परमेश्वर के साथ गद्दारी की, बाइबल ऐसा बताती, अंत उसका क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी और उसको बंदी बना दिया गया। और अंत में उसे उसी उसी जगह पे वो मर गया, उसी जगह पे वो उसी उसी बिल्ड उस जगह पे जहाँ पे उसे बांधा हुआ था, वहीं पर पे वो मारा गया, वो गिर गया, खत्म हो गया। उसका अंत कैसा हुआ? और एक और व्यक्ति के बारे में वचन में लिखा, जिसका नाम था एलिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शुरुआत परमेश्वर की इतनी बड़ी ताकत से हुई, बड़ी सामर्थ्य से हुई, जो ये कहता था, अगर बाल है तो बाल के पीछे जाओ, अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे जाओ। उसको इतना भरोसा था कि खुदावन ही जिंदा खुदावन है। पर एक एक समय में एक औरत ने, जेजेबल ने उसे क्या एक बात बोल दी, जिससे उसका मन खट्टा हो गया, इसका वो डर गया। बाइबल में लिखा, वो झाड़ के नीचे बैठ के परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु अब मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। और बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने देखा कि उसका दास, उसका नबी एक बहुत कमज़ोर हो गया, वो डरपोक बन गया। उसने कहा, एक काम कर, ये सेवकाई तू मेरे पास आ जा, तो ये सेवकाई अलीशा को दे दे। आपने कितने सारे चीज़ों को आपने देखा होगा, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत की। ये वो लोगों में से जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, पर उनका एंड बड़ा गलत हो रहा है। मैं आपको फिर कहता हूँ, नो मैटर व्हाट, आपकी शुरुआत कितनी अच्छी, नो मैटर व्हाट आप कितनी अच्छी प्रार्थना करते थे, आपका प्यार, पहला वाला प्यार कैसा, तभी बाइबल कहती है तो पहला वाला प्यार भूल गया। आपने कितना अच्छा अनुभव किया, आपने कितनी वफादारी, ओबीडियंस पहले दिखाते थे, पर अब क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? कितना अच्छे तरीके से चलते, अब क्यों नहीं चल पा रहे हो? उसके पीछे यही कारण है। नो बडी लुक्स एट योर स्टार्टिंग पॉइंट, ऑलवेज पीपल लुक एट योर एंडिंग पॉइंट। आपकी जर्नी कंटिन्यूसली कैसे चल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से बदलता है, वो आपकी शुरुआत से नहीं। आप बंद करो वो वाली गवाहियाँ देना जो 4 साल पहले आप देते थे। आपकी लाइफ में अब नई गवाहियाँ होनी बहुत ज़रूरी है।
बंद करो उन बातों को जो कभी बहुत पुरानी बातें आपकी लाइफ में चल रही थी, अब उसी बात को दोहराते थे कि परमेश्वर मैंने देख पहले वो काम किया था। परमेश्वर चाहता है कि आज के समय में वो पुरानी रोटी को दोहराना बंद कर, रोज की रोटी खा जिससे तू रोज तृप्त हो, तेरे जीवन में निर्माण हो, मोक्ष हो, ताकत हो, तेरे जीवन की सारी बातें मैं अपने वचन के साथ पूरा कर सकूं और स्वर्ग तेरे विषय में गवाही दे सके। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं अपने वचन पे आने वाला हूँ। ये आधा घंटा अगर मैंने आपको कुछ काउंसलिंग की है, जस्ट वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, कि आप परमेश्वर के वचन को सीख सको, सुन सको, ध्यान से सुन सको। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बात है, वचन में ऐसा लिखा, खुदा के कलाम में, मुकद्दस कलाम में ऐसा लिखा, स्वर्ग में कांच का समुंदर है, घोड़े उड़ते हैं वहां पर फिर भी वहां पर आसमान अगर आप देखो, अगर आप उस आसमान को देखोगे, वो आसमान ऐसा है आप आश्चर्य हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। पर फिर भी स्वर्ग में एक ही व्यक्ति की चर्चा की जाती है जो महान है, जो सर्वव्यापक है, जो दयालु है, जो जो प्रभुओं में प्रभु है। हालेलुया। और वो जो जो मेमना जो कि प्रशंसा के लायक है। और मैं फिर कहता हूँ शुरुआत से ही उसी की चर्चा की जाती है वहाँ पर, एक ही चर्चा की जाती है, वो मेमना जो कुर्बान हुआ। आज भी अगर आप याद रखना, बाइबल स्टडी करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह की आज भी उसके फैब्रिक पे, उसके कपड़ों पर आज भी ब्लड लगा। यू नो दैट्स अ रीजन, that's a reason, that's a God. Our God is an organized God. और मैं फिर कहता हूँ स्वर्ग में सिर्फ उसकी चर्चा होती है। मैं आपको फिर बोलता हूँ आज भी आपके जीवन में सिर्फ उसी की चर्चा हो, उसी की बारे की चर्चा होती जाए, हमेशा आपका मन, हमेशा आपके जीवन में हमेशा खुशी के साथ ऊंचा हो सके। मैं आपको फिर कहता हूँ दोबारा 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 से कि आप अपने परमेश्वर की सुनते जाओ। बोलो हालेलुया। आपको पता है ये प्रिंटिंग प्रेस आए को तो 900 साल हुए हैं। उससे पहले लोग कैसे परमेश्वर पर ध्यान करते थे? वचन में क्या लिखा है? विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। प्रिंटिंग प्रेस को आए को 900 साल हुए हैं। उससे पहले लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे। मैं फिर कहता हूँ आज परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने आप को त्याग करो कि परमेश्वर का वचन ही मेरे जीवन के लिए हमेशा हमेशा ताकत बने रहे कि मैं उसके वचन को सुन सकूं। बोलो हालेलुया। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाइबल स्टडी इतनी वीक हो चुकी है। आपको पता है हमारी बाइबल स्टडी कैसी है? हमारी बाइबल स्टडी इतनी कमज़ोर है कि जैसे हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, सपोज कि आपने बाइबल खोला, जैसे आपने बाइबल खोलना शुरू करते हैं आपके राइट साइड पे आपका मोबाइल पड़ा होता है। और जैसे आपका राइट साइड में मोबाइल पड़ा होता है, जैसे आपने वचन पढ़ना शुरू किया, ऐसे वहीं पर रिंगटोन पड़ती है और हम लोग अपने मोबाइल को चेक करते हैं। उस वक्त दोबारा मैसेज पढ़ने के बाद दोबारा रख देते हैं, फिर हम बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मैसेज चेक करते हैं, फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पे बात करके फिर हम रखते हैं। यू नो दिस इज समथिंग, ये बाइबल स्टडी नहीं है। यू नो व्हाट दिस, इसको हम क्या कहते हैं? यू नो व्हाट बाइबल टॉक्स अबाउट दिस, इब्रानियों के खत में इसको क्या लिखा गया है? दिस इज हाउ वी इंसल्ट गॉड। परमेश्वर के दिए हुए वक्त को आप दूसरों पर उड़ाते हो। परमेश्वर कहते हैं ये प्रभु की बहुत बड़ी निरादर है। परमेश्वर का दिया हुआ वक्त कि जब आप खुदावंद को, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया, जब आप उसको प्रभु को वापस नहीं करते हो तो दिस वी डू द इंसल्ट टू द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा कि जब जब आप बाइबल पढ़ते पढ़ते अपना सेल फोन, अपने बच्चों की तरफ, खाने की तरफ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो, वी इंसल्ट द होली स्पिरिट। बाइबल ऐसा बताती है कि होली स्पिरिट को हम शोकित करना शुरू करते हैं और वो ग्रीव होता है और हम वो कभी भी हमें परमेश्वर की जिंदगी दिखा नहीं पाता। हालेलुया। यू नो दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर की वचन को अध्ययन करते रहो, सुनते रहो। बोलो हालेलुया। चले परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे जल्दी से। आई बिलीव कि थोड़ा काउंसलिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है, सभी को काउंसलिंग की ज़रूरत है। और जब ये काउंसलिंग आपकी लाइफ में जब काम करती है, कार्य करती है, तो बहुत सारी चीज़ें विशेष बनती हैं, ऊंची होती हैं। कितने लोग खुश हैं? बोलो हालेलुया। जितने लोग लाइव हैं, आई बिलीव ये ग्रुप है, जितने लोग फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, सभी
हो सके तो एक बार टाइप कर दो, सभी प्रेज द लॉर्ड कह दें सभी, हालेलुया। एंड आई बिलीव कि जितने लोग हैं, यू नो व्हाई वी सिंग प्रेज द लॉर्ड, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। दैट्स व्हाई वी से ऑलवेज प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चले हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। दूसरा इतिहास, अगर आपके पास अपनी बाइबल है, प्लीज आप अपनी बाइबल खोल लो, उसका 20 बाप उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग, आई हैव इंग्लिश बाइबल राइट नाउ, अगर कोई हेल्प कर रहा है मेरे साथ, वंडरफुल, आप इस बाइबल वर्ड्स को आप कोट कर सकते हैं डेफिनेटली। दूसरा इतिहास उसका 20 उसकी 21 ऐसा लिखा, द किंग अपॉइंटेड सिंगर्स टू वॉक अहेड ऑफ द आर्मी सिंगिंग टू द लॉर्ड एंड प्रेजिंग हिम फॉर हिज होली स्प्लेंडर। दिस इज व्हाट दे sang, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, हिज फेथफुल लव endures forever। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। दूसरे इतिहास की एक किताब में से परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात की कि हाउ टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को कैसे सुन सकते हो, कितनी अच्छे तरीके से सुन सकते हो आप, बोलो हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने, खुदावन ने बहुत सारे राजाओं को नियुक्त किया, बहुत सारे नबियों को नियुक्त किया, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया, बहुत सारे प्रॉफिट्स को नियुक्त किया, अपोस्टल्स को नियुक्त किया। बाइबल में लिखा टीचर्स, पास्टर्स वर देयर। और बाइबल ऐसा भी बताती है परमेश्वर ने इनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी रखे थे जो कि परमेश्वर सिर्फ उन्हें एक खास मकसद के लिए उन्हें बोलने के लिए कहता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। जब भी लड़ाई का वक्त होता तभी वो परमेश्वर उन्हें एक ऐसा मैसेज देता जब वो बोल पाते थे। अब याद रखना, देयर समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे ही यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, देयर इज अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन मैन एंड सेटन। शैतान और आदम के बीच में एक लड़ाई शुरू होगी, और उसके बीच में उसके और उसी के बीच में यीशु मसीह ने हमें मैसेज देना शुरू किया, मेरी सुनो, ऑलवेज लिसन टू मी। अगर जो मेरी सुनेगा वो ही ब्लेस होगा, वो ही आशीषित होगा। हालेलुया। सुनो अब ध्यान से बात। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, उन दिनों में एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात। और वचन में ऐसा लिखा, यहोशापात खुदावंद का डर मानने वालों में से था, खौफ रखने वालों में से था। और बाइबल ऐसा बताती है उसने अपनी पूरी प्रजा में, पूरे लोगों के बीच में, पूरे संतुलित में परमेश्वर की चर्चा करनी शुरू कर दी, उसके कानून, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया। और उसने ये भी कानून पास किया, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध चलता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दंड होगा। खुदावंद की कोई भी बातों को कोई रद्द नहीं कर सकता, परमेश्वर के कानून के खिलाफ नहीं कोई चल सकता, और परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कोई करेगा। और बाइबल ऐसा बताती है उन्होंने उन्होंने ब्राइब लेना बंद कर दिया था, महंगे महंगे दामों पर काम करवाना बंद कर दिया था, अच्छी अच्छी वेजेस देना शुरू कर दिया, जो परमेश्वर के कानून व्यवस्था के अनुसार था, सारे काम को पूरा करना शुरू कर दिया। और बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशापात ने ये कानून के साथ पूरा किया कि कोई भी व्यक्ति दूसरी जातियों में शादी ना करे, से परमेश्वर के कानून व्यवस्था के अनुसार चलने वाला बने। बाइबल में ऐसा लिखा कि जिस समय वो परमेश्वर की हर एक विधियों को, परमेश्वर की हर बातों को मानना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया, उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया, उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, बाइबल ऐसा बताती है उस समय वो बहुत रिच और बहुत अमीर व्यक्ति बना, और वहाँ पे उसकी इज्जत बहुत बढ़ने शुरू होगी। और जैसे उसकी इज्जत बढ़नी शुरू हुई, वो अमीर होना शुरू हुआ, एक लाइफ में उसके अंदर पीस और भी मजबूत होना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने अनुभव किया है इस चीज को, जैसे ही खुदावंद आपकी जिंदगी में वो बातों को दिखाना शुरू करता है, जिन बातों को आप दुनिया में दिखाते हैं वो आपके अंदर से जीवन का सोता बहाना शुरू करता है। हालेलुया। आपने कभी नोटिस किया, आपने कभी महसूस किया इस बात को कि जैसे ही आपने परमेश्वर की
डिज़ायर को फुलफिल किया है। परमेश्वर की सबसे बड़ी डिज़ायर पता क्या है? कि आप परमेश्वर के फलों में ज़िंदा रहो। जैसे ही आपने परमेश्वर के फलों को लोगों के सामने लेकर गए ना, आपके अंदर एक नया फल पैदा उत्पन्न होता है। वो पता कौन सा है? सेटिस्फैक्शन का, कंटेंटमेंट का। हालेलुया। एक ऐसी सेटिस्फैक्शन, चाहे आपके पास नहीं भी है, बहुत कुछ आपके पास नहीं भी है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, और आप ऐसे 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 वचन के साथ, ऐसी संतुष्टि के साथ अपने जीवन को आके लेके जाते हो। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि उस समय में जैसे ही वो बहुत और उच्चित रूप पर बढ़ रहा था, खुदा के कलाम में लिखा, 3 कंट्रीज ने मिलकर यीशुफात पर अटैक करना सोचा। वचन में लिखा एमोनाइट्स, वहां पर एमोनाइट्स थे, और मोआबाइट्स थे, और सीरियन। इन तीनों ने मिलकर सोचा कि हमें इसे निर्बल करना है, हमें इसे कमजोर करना है। सोच कर देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर में इतनी मजबूती के साथ चल रहा है, इतनी मजबूती के साथ चलने के बाद उसका विरोध करने वाले एक नहीं, तीन तीन कंट्रीज के लोग खड़े हो गए। बोलो हालेलुया। अब सोच के देखो, एक मसीही व्यक्ति जब मसीह में इतनी भरपूरी से चल रहा है, तो उसका विरोध कितना ही इजी हो जाता है, कितना इजी हो जाएगा कि उसका विरोध होना शुरू होगा। याद रखना, यू नो बाइबल में ऐसा लिखा है। जब मैंने इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अगर अपनी बाइबल स्टडी करें, इसे मार्क डाउन कर लो, मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिख दिया। यहोशापात को जब ये पता लगा कि उसके ऊपर आक्रमण की तैयारी हो रही है, बाइबल में ऐसा बयान करा, उसका मन वंचित नहीं हुआ, उसके मन में किसी परमेश्वर के प्रति विरोधता नहीं आई, परमेश्वर के प्रति बलवा नहीं किया गया। तभी वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, दुनिया में सबसे पहला जब पाप हुआ था, जैसे ही हवा ने वो फल खाया, आदम ने वो फल खाया, सबसे पहला दोष जिस पे लगा था वो परमेश्वर पे लगा था। बाइबल में ऐसा लिखा, आदम ने ये कहा, जो पत्नी तूने मुझे दी है उसने मुझे फल खिलाया। ये दोष सबसे पहला परमेश्वर पे लगा था। बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे यहोशापात को ये पता लगा कि ये कंट्रीज मुझ पे अटैक करना चाह रही हैं, उसके मन में कभी भी परमेश्वर के प्रति दोष लगाने की भावना तक नहीं आई। मैं आपको फिर कहता हूँ, मल्टीपल टाइम हमारे विश्वासियों के अंदर ये देखा जाता है, पाया जाता है। द मूवमेंट आपके ऊपर, जैसे ही परमेश्वर का उभार, करुणा से परमेश्वर आपको भरना शुरू करता है, आपको ताज़ा करना शुरू करता है, भराना शुरू करता है, जैसे ही आपका डाउनफॉल आपके आंखों के सामने आता है, आपकी प्रार्थना टूट जाती है, आपका 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 परमेश्वर में ओबीडियंस लेवल टूटना शुरू हो जाता है। आपको पता है बाइबल में 2 वर्ड लिखे हैं, दया और अनुग्रह। आपको पता है हम दया का वर्ड और अनुग्रह का वर्ड कब यूज करते हैं? वाई हम दया का वर्ड तब यूज करते हैं कि प्रभु जी, जो मैंने गुनाह किए थे, प्रभु जी अपनी दया करके मुझे उस गुनाह का क्रोध मुझ पर, तो क्रोध तुम मुझ पर मत लेकर आना, मुझे उससे माफ़ी दे, अपनी दया मुझ पर दिखा। और अनुग्रह हम मांगते हैं कि प्रभु जी, अब मैं फ्यूचर में ऐसा गुनाह ना कर सकूं। बोलो हालेलुया। इसे करेक्ट करना अपनी प्रार्थना में, जब आप दया मांगते हो और जब अनुग्रह मांगते हो। दया फॉर द पास्ट, जो आपने गलती की थी, और अनुग्रह जो करोगे आने वाले, प्रभु का अनुग्रह आपको बचाएगा। हालेलुया। याद रखना कि परमेश्वर के वचन में लिखा, द मूवमेंट इस पैसेज को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, वहां पे लिखा, यहोशापात के मन में वंचित नहीं हुआ, वो घबराया नहीं। आज हम बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। द मूवमेंट, आपको पता है, जैसे विश्वासी लोगों के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी सी चीज़ें उनकी रुकना शुरू होती है, देयर इज समथिंग दैट रियली बॉदर्स देम, कि व्हाई गॉड इज हैपनिंग विद मी, प्रभु जी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? याद रखना, जब परमेश्वर में आप बढ़ोगे ना, उस समय में, भाई याद रखना, उस समय में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये नजर आएगा, परमेश्वर ही मेरा बचाव करता है, वो ही मुझे छुड़ा सकता है। तभी बाइबल में लिखा, अपना फोकस इतना कनेक्टेड रखो कि परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे सको कि प्रभु कहाँ पर कार्य कर रहा है, किस जगह पे परमेश्वर मौजूद है, जिस जगह पे परमेश्वर मुझे लेकर जा रहा है वो कौन सी जगह होगी। तभी बाइबल में लिखा, 2 जगह पे तूफान आए, एक जगह पर अय्यूब कहता, तूफान आया, इसमें परमेश्वर है। हालेलुया। एक जगह पर एलिया 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 ने कहा, तूफान आया, वहां पर कहा, यहाँ पर इसमें खुदावन नहीं था।
बोलो हालेलुया। दे वर फोकस, इतना फोकस थे वो लोग, उनको पता था कहाँ पे परमेश्वर है, कहाँ पे परमेश्वर नहीं है। उनको ये पता था खुदावन कहाँ से हमें बात करता है, कहाँ से हमें बात नहीं करता। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ, दोबारा मैं कहता हूँ कि अपनी जीवन की सभी बातों को परमेश्वर पे तब आप डाल सकते हो जब आप परमेश्वर से स्वयं सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। अगर जब आपकी हैबिट है कि आप खुदावन से सुनोगे, यार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर पेन, आपकी बॉडी में जो पेन है, आपकी जो लाइफ में जो पेन है, क्या आपकी आज भी हैबिट बनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेन आपका माइंड, आपका हार्ट टोटली फोकस होता है उस वॉइस की तरफ? हालेलुया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डाउनफॉल, क्या आपकी अब परमेश्वर की आवाज़ पे आज भी आपका मन फोकस रहता है कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है? और बोलो हालेलुया। क्या आप उस पर डिप्रेशन में चले जाते हो, बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है, बाइबल पढ़ना बंद, चर्च जाना बंद हो जाता है, चर्च के लोगों से मिलना बंद हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हो? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ के ऊपर तवज्जो तब दे पाते? यू नो वाई? बाइबल में लिखा एक ऐसा व्यक्ति था, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा व्यक्ति था जैसे परमेश्वर ने कहा, एक जैसे गलातियों में लिखा, हे निर्बुद्ध गलातियों, तुमने तुम्हें तुम्हें किस चीज़ ने मोह लिया? तुम्हें आत्मा पे शुरू किया, शरीर पे ख़त्म कर दिया। और वचन में लिखा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी शुरुआत बड़ी गलत गलत तरीके से की, उसका एंड बहुत अच्छा था। बोलो हालेलुया। हमेशा याद रखो, व्हेन यू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, आपका एंड अच्छा होगा। हालेलुया। आपका 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 एंड अच्छा होगा। मैं फिर कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपको जो दिख रहा है ना वो ऐसा नहीं है, परमेश्वर स्टोरीज बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर स्टोरीज को बदल देगा, परमेश्वर आपके बच्चों के फ्यूचर को बदल देगा। समबड़ी से मैं हमेशा कहता हूँ, ड्यूरिंग इस टाइम में मैंने जो अपनी बॉडी में महसूस किया था इस वायरल को, आई फेल्ट सो पेन इन माई बॉडी, बट आई फेल्ट वन थिंग, एक बात को मैंने ध्यान रखा और खुदावन से सुना मैंने। उस समय मैं परमेश्वर के वचन को भी मैं पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर के वचन के 3 अध्याय पढ़कर आंखें बंद किया, मेडिटेट किया। परमेश्वर ने 2 घंटे मुझसे बात की। 2 घंटे खुदावन ने मुझसे बात की। और खुदावन ने कहा, तू क्यों घबराता है, तू क्यों घबराता है, क्यों क्यों डरता है? याद रख, मैं वही परमेश्वर हूँ जिसे पतरस को पानी पे चलाया था, क्या मैं तुझे ना चलाऊंगा? अगर मैं पतरस को चला सकता हूँ, क्या मैं तेरी कलीसिया को नहीं चलाऊंगा? मैं आपको फिर कहता हूँ, रेया फॉर पंजाबी चर्च की कलीसिया, याद रखना, अगर मेरे वचन को आप सुन रहे हो, मैं प्रोफेसी करता हूँ 2022 में आप सबके लिए। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, खुदावन ने मुझसे वायदा किया है इस समय में। हालेलुया। खुदावन आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी खास से खास जरूरतों को परमेश्वर खुद पूरा करेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। परमेश्वर खुद स्वयं आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था उजाड़ू पुत्र। आपको पता है उजाड़ू पुत्र के बारे में? अपने बाप से सब कुछ लेकर भाग गया। जब अपने बाप से सब कुछ लेकर भाग गया, वो एक ऐसे तबेले में जाकर वो नौकरी करनी शुरू की। उसकी शुरुआत इतनी गलत हुई, जब वो तबेले में जाके वो उसने वहाँ पे एक नौकरी करनी शुरू कर दी, सब कुछ पैसे जब उसके ख़त्म हो गए, बाइबल ऐसा बताती कई बार तो जब खाना नहीं होता था, वहाँ की जितनी भी वो घास फूस होती थी उसे वही खानी पड़ती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बाप के घर वापस जाएगा। बोलो हालेलुया। और मुझे आप सवाल एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे वो अपने बाप के घर जाने का उसने फैसला किया, हमें को ये बात बताओ, जैसे वो अपने बाप के घर जा रहा था, किसने पहले देखा? बेटे ने बाप को पहले देखा कि बाप ने बेटे को पहले देखा? बोलो हालेलुया। सोचो, जैसे ही उसने फैसला किया वो अपने बाप के घर वापस जाएगा, सबसे पहले किसने उसे देखा? बेटे ने बाप को देखा कि बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा? बाइबल ऐसा बताती है कि बाप ने बेटे को देखा। तो याद रखो, कौन उपेक्षा कर रहा था, कौन उड़ीक कर रहा था, कौन वेट कर रहा था? बाप। बोलो हालेलुया। बाप को अभी भी वेट कर रहा था कि मेरा बेटा वापस आएगा। बोलो हालेलुया। एक बात को डिसाइड कर लो,
द मोमेंट आप अपने परमेश्वर की आवाज की तरफ भागते हो, मोमेंट आप भागोगे अपने अपने आवाज, परमेश्वर की आवाज की तरफ, खुदावंत के वचन की तरफ भागोगे ना, याद रखना दुनिया की छोटी छोटी आवाजें जितनी भी है ना, सारी गुम हो जाएंगी, सारी गुम हो जाएगी। जो आपको बोल रही है तू फेल होने वाला है, ये बोलने वाला है कि तेरे पास अच्छा नहीं है, तेरा घर बहुत छोटा है, तेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तेरे पास बहुत कुछ नहीं है, तेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी आवाजें खत्म हो जाएंगी जब आप परमेश्वर की आवाज की तरफ भागोगे। ये ऐसा व्यक्ति, शुरुआत इसकी गलत थी पर उसका एंड बहुत अच्छा था। बोलो हालेलुया। चलो मैं कंक्लूड करता हूँ जल्दी से। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे ही यहोशापात को पता लगा, उसका मन वंचित नहीं हुआ, वो डरा नहीं, घबराया नहीं, उसने अपने पूरे सेना को इकट्ठा किया। उसने क्या कहा, कहता है सभी उपवास करो। सभी उपवास करना शुरू कर दिया और उपवास करके वो प्रार्थना करनी शुरू की। जैसे उसने उपवास करके प्रार्थना की, उन्होंने क्या कहा, वहां पर एक व्यक्ति था, प्रभु के वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, जैसे उपवास उनकी खत्म रही वहां पे एक व्यक्ति का नाम था जहजियल। जहाजियल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर ने उसे भेजा। आप सोचो, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बेताब हो, खुदावन कहीं ना कहीं से अपना मैसेंजर जरूर भेजेगा आपके लिए। हालेलुया। अब मानो इन 3 दिनों में मैं जब मैं घर था, मेरी बहुत ज़्यादा पास्टर लोगों से बात हुई, और ऐसे ऐसे पास्टर से मेरी बात हुई है और जो कि खुदा के फलों के गुणी थे। हालेलुया, मैं बहुत आशीषित हुआ, मैं बहुत ब्लेस हुआ। बोलो हालेलुया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े वरदानों की बात करते, नहीं, मैं उनके साथ जो छुप कर मसीह की सेवा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको बाहर लाइटें नजर आती हैं ना, स्ट्रीट लाइट नजर आती, तारे नजर नहीं ना आती, वो अंडरग्राउंड है। ये ऐसे लोग थे। मैं बहुत जल्दी आपको मिलवाऊंगा अपने बाइबल स्टडी पे, बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे आपको। ये अंडर ये अंडर काम करते हैं और लाइटें बाहर जगती हैं। बोलो हालेलुया। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। बाइबल में लिखा, सुनो ध्यान से, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ। परमेश्वर ने जहजियल को भेजा, जाके यहोशापात को बता, ये जंग परमेश्वर की है, ये लड़ाई परमेश्वर की, किसी इंसान की नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा, जहजियल ने कहा, लड़ने के लिए अपने लड़ाकू लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वर्शिपर्स को भेज, आराधना करने वालों को भेज, प्रार्थना करने वालों को भेज। परमेश्वर उनसे बात करता है, हालेलुया, लड़ाकू लोगों से नहीं, बल्कि परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो प्रार्थना में बने रहते हैं। हालेलुया। गॉड इज इंटरेस्टिंग व्हेन यू इन द बैटल, जब आप लड़ाई में भी होते हो, वॉर में होते हो, मुश्किलों में होते हो, गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दोज पीपल जो प्रेयर वॉरियर्स रहते हैं। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, उन लोगों को तो आज भी, ये लोग तो आज भी ये सोचते हैं ना, अपनी नॉलेज से लोगों को इम्प्रेस कर कर कर, अपने वरदानों से लोगों को इम्प्रेस कर 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 ये सोचते हैं कि अब उनका नाम बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वो वाला खाना है जो कि वो वाला चबा चबा के वही वापस कर रहे हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है कि खुदा कलाम में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं उन लोगों से नई रीति से बात करूंगा, उन लोगों को नया वरदान, एक ऐसा वरदान जो कि कभी उनसे लिया नहीं जाएगा, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी खुशी, एक ऐसी नम्रता, एक ऐसे हलीमी उनसे, उनकी जीवन में भरूंगा, उनका मन कभी वंचित नहीं हो पाएगा। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने वर्शिपर्स को वहां पे भेजेंगे, बाइबल में ऐसा लिखा, खुदा कलाम में लिखा, उन्होंने क्या पाया, एक हैरानी वाली चीज पाई। एमोनाइट्स और जितने भी आपस में जो लोग थे, मोआबाइट्स और एमोनाइट्स, वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था वो किसके खिलाफ लड़ रहे। हालेलुया। आपके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, टेंशन लेना बंद करो, स्ट्रेस लेना बंद करो। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेस लेना बंद करो, आपके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं है। आपकी बीमारी आपको लग रही है शायद बड़ी है, पर फिर कह रहा हूँ, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, उसमें से परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। कभी भी मत सोचना मत,
मसीह लोगों के ऊपर जब संकट है ना, वो भी उनके फायदे के लिए है। मसीह लोगों के ऊपर कोई ना कोई चीज उनसे लुप्त की जाती है, उनसे दूर की जाती है, वो भी फायदे के लिए है। बोलो हालेलुया। मैं फिर चाहता हूँ ऐसा फायदा, ऐसा विश्वास आपके जीवन में हमेशा बना रहे। बोलो हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा भाई को बोला, एक दुष्ट आत्मा निकालने जाना है हमने, चलोगे? वो कहते पास्टर जी चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हम निकाल तो देंगे पर जाएगी कहाँ? मैंने कहा ये कैसा सवाल हुआ? कहते निकाल तो देंगे पर जाएगी कहाँ? मैंने कहा एक बात बता दो, हमारे घर नहीं आएगी वो। उसको ये टेंशन थी। ऐसा विश्वास भी लोग लगते हैं ना, निकाल तो देंगे, जाएगी कहाँ? ये भी डर होता है कि हमारे घर ना आ जाए। मैं आपको फिर कहता हूँ, कभी भी मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें दिलेरी, ताकत, बड़ी मनौरथ से आपके जीवन में कार्य करती है। उसे कभी मत तोड़ना मत, कभी भी छोड़ना भी मत। बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा, उस वक्त से लेकर तब तक कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो कि यहोशापात के खिलाफ लड़ सके। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने एक ऐसी जीत के साथ खड़ा किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का काम बहुत अलग तरीके से कार्य किया जाता है। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी काम प्रभु का काम है ना, वो सिर्फ आपको एक चीज से समझ आना चाहिए। वो पता कहाँ से? प्रभु के दिल से। आपको जो भी काम करोगे वो दिल से करोगे। बोलो हालेलुया। अगर कोई भी काम आप ना इधर से करते हो ना, जहाँ पे दिल का कनेक्शन नहीं है, तो मुंह पर अंगीकार हो ही नहीं सकता। जब आपका कनेक्शन अच्छी तरह होगा ना यहाँ से, तो आपके मुंह से अंगीकार अच्छी तरीके से निकलेगा और आप देखोगे आपका रिजल्ट बड़ा प्रफाउंड होगा। बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये वाली जीत आपके लिए बहुत बड़ी है, ये बड़ी ताकत बहुत बड़ी है। पर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना बहुत जरूरी है कि प्रभु की आवाज़ की तरफ फोकस कर रखें, कि प्रभु से सुनना है, खुदावन से सुनना है, खुदावन के साथ बैठना है। हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूँ, जब आप खुदावन के साथ बैठोगे, आपको खुदा बहुत कुछ सिखाएगा। बोलो हालेलुया। ये बहुत बड़ी ताकत है जो खुदावन ने यहोशापात को दी। आज मेरा पूरा विश्वास है, जिस संडे सर्विस में खुदावन ने जो आपको ताकत दी है, ये भी बहुत बड़ी है आपके लिए। हालेलुया। और आई बिलीव खुदावन इस वचन के साथ आपको बहुत शेयर करे, बहुत मजबूत करे। जितने लोग आज लाइव हैं, आज मैं आप सबके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। छोटी सी प्रार्थना है। आपके मन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपका मन परमेश्वर की आवाज़ को खोजे आज। हालेलुया। चलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद रखें। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने लोग आज कहते हैं कि खुदावन मैं तेरे आवाज़ से दूर हो चुका हूँ, अपने दिल पे हाथ रखो और कहो, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन तेरा तेरा मन मेरे मन को बदल दे। तेरा वचन खुदावन मेरे हृदय को उसने खोला है। यीशु मसीह के नाम से बड़ी ताकत से मैं खुदावन तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी समय खुदावन वो तेरी आवाज़ को सुने, तेरा खालिस वचन को वो सुनते जाए, अभिषेक से भर जाए, और खुदावन किसी चीज़ की कमी ना हो। तेरी उत्तम बातों से वो और भी ऊंचे हो। तू इनको इनको ब्लेस कर, इन्हें ऊंचा कर। और खुदावन जब तेरी आवाज़ को सुने, खुदावन बियाबान जंगलों में भी खुदावन वो तेरे तेरे नाम से खुदावन हमेशा ऊंचे रहे। खुदावन जिस आवाज़ को सुनकर खुदावन तूने कहा मूसा को, घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ। जिस आवाज़ को जोशुआ ने कहा, जोशुआ को कहा, हे जोशुआ तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से तेरी बड़ी बातें खुदावन तेरे बच्चों के जीवन में कार्य करे, ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, किसी चीज़ की कमी ना हो। तेरा बड़ा अभिषेक से इनको तू ब्लेस कर। तो पितर से पिता बचा के दया कर, आत्मिक बल बख्श, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। सो इट्स अ हैप्पी संडे फॉर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे। ये हमारी लाइफ सर्विस थी। आई बिलीव थोड़ा मौसम भी आज स्नो टाइप है, और बड़ा ध्यान रखना। और जितने लोग एलर्जीज में हैं, जितने लोग वायरल्स में हैं, पर याद रखना, डोंट वरी, हम पर कोई बीमारी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बोलो हालेलुया। और याद रखना, हम बहुत जल्दी खुदावंद के ज़रिए में वापस मिलेंगे, और हमारी बाइबल स्टडीज कंटिन्यू है। मेंस फेलोशिप हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वुमेन फेलोशिप भी कंटिन्यू करेंगे, और
मैं चाहता हूँ आप सभी प्रार्थना में बने रहो, खुदावन की हजूरी में बने रहो और अपनी प्रेयर को सेंड करते रहो और खुदावन आपको बहुत ब्लेस कर सके, ऊंचा कर सके। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। खुदावन आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करे, हर इच्छा को पूरा करे। और डेफिनेटली हम खुदावन की हजूरी में नेक्स्ट संडे विल बी सी यू इन चर्च, खुदावन की हजूरी में, और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल और महिमा मिल सके। गॉड ब्लेस यू चर्च। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।